सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई अपने अपने घर में ठीक है, अच्छे हैं। तो गाइस, मैं कुछ ठीक नहीं हूँ आज, क्योंकि आज जो है मम्मी आई है और मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। तो वैसे वो अभी मतलब लंच करके जो है थोड़ा सा मतलब रेस्ट ले रहा है अभी घर में। तो मैं अभी टेरेस पे आई हूँ और लॉक करके आई हूँ मम्मी को। तो मम्मी सो रही थी, तो डिस्टर्ब मैं नहीं करना चाहती थी कि फिर से उनको बोले कि आप उठ के दरवाज़ा बंद करो। तो लॉक करके मैं आई हूँ। तो अभी मम्मी जो है नीचे है, घर में रूम पे है। तो आज का ब्लॉग जो है मैं ये जो है सलवार पहन के कर रही हूँ। तो ये सलवार जो है ये है मम्मी का दिया हुआ। सो ये मम्मी का बहुत ही मतलब फेवरेट है। तो मतलब दुकान से ख़रीदे थे तो मम्मी को बहुत पसंद आया था और ये मुझे गिफ्ट किया गया है पूजा में। और ये जो है 250 रुपीज़ का है। और आज जो है मैंने मम्मी को बोला है कि यहाँ पे रहने के लिए। सो रहने के लिए बोले तो है, पर वो नहीं रहेंगे आई एम श्योर, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार मैं बोली थी मम्मी को कि रह जाओ घर में, अगर कोई भी तबीयत ख़राब कुछ भी होता है। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप रह जाओ, पर वो नहीं रहते, क्योंकि उनको लगता है कि लड़की के घर में रहना अच्छा नहीं है, तो कुछ बात हो सकती है, ऐसा ऐसे सोचते हैं। तो मैं बोलती हूँ हमेशा कि ये सब कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, इसको आप थोड़ा सा दूर रखो, आप अपने बारे में सोचो। अगर आप 2 दिन मेरे पास रह के थोड़ा सा रेस्ट लेके, थोड़ा सा मेडिसिन खा के अगर आप सही हो जाते हो, तो आप बहुत जल्दी अपने घर जो है वो संभाल पाएंगे। वैसे नहीं रहने का एक और भी वजह है, वो है कि मेरा एक पेट डॉग है, उसका नाम है टिन टिन। तो उसके वजह से मम्मी नहीं रहती है मेरे पास। मतलब कभी भी अगर मैं बोलती हूँ आज रात को रह जाओ, तो नहीं रहते, क्योंकि उसको जो है, जो मेरा डॉगी है, उसको मैं अपना भाई मानती हूँ। एंड उसको बुखार आ जाता है और जब भी वो मम्मी को नहीं देखते, उसको मतलब क्या, वो ट्रॉमाटाइज़ हो जाते हैं। एंड बहुत उसका तबीयत ख़राब हो जाता है मम्मी को अगर नहीं देखते हैं तो इस वजह से मतलब नहीं रह पाते मम्मी। और ये जो डॉगी है ये मतलब मेरा जो शादी हुआ था, शादी से पहले शादी के बाद मैंने जो है मतलब ये स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे मैं ये डॉग को ले आई। वैसे तो ये है इंडियन स्ट्रीट डॉग जो है। तो अभी इंडियन स्ट्रीट डॉग जो है ये मैंने क्यों अडॉप्ट किया, मैं चाहती तो कोई भी डॉग जो है मैं मतलब ख़रीद सकती थी। मैंने प्लान भी की थी कि मैं अच्छा सा जो है ब्रीड जो है वो ख़रीद के लाऊंगी। और कोई भी मतलब ब्रिगल हो, मुझे ब्रिगल वाला जो है बहुत अच्छा लगता है। और जर्मन शेपर्ड भी अच्छा लगता है, लैब्राडोर भी अच्छा लगता है। बहुत सारा जो है जो वैराइटीज़ होता है डॉग का, तो वो अच्छा लगता है। और मैं इसके बारे में नॉलेज भी रखती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बेसिकली आई एम ए डॉग लवर। डॉग लवर बोलना बहुत इजी है, पर उस मतलब ये अगर आप बोलते हो तो बहुत सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाता है। तो उतना तो मैं कर नहीं पाती हूँ, जो भी जितना भी मैं कर सकती हूँ उसके लिए, या फिर आसपास के डॉगी के लिए मैं करने की कोशिश करती हूँ बहुत। और ये जो डॉगी जो है ये मेरी शादी के 1 साल बाद मैं लाई थी। क्या हुआ था कि जब मैं देखती थी मेरी मम्मी को कि मम्मी बहुत सैड हो जा रहा है, घर में नहीं रह रहा है, अकेलेपन महसूस कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता था, कभी क्या ज़्यादातर ऐसा ही होता था कि मम्मी क्या करते थे, मैं जब ऑफिस से लौटती थी तो बस स्टैंड पे जाके, हर उस बस स्टैंड मतलब मेरे घर से जो है आप मान लीजिए मतलब अगर आप पैदल जाते हैं, चल के जाते हैं, तो आपको 20 मिनट का समय लगेगा। तो 20 मिनट, 20 से 25 मिनट तो मान ही लीजिए मतलब लगेगा ही। तो 20-25 मिनट मम्मी पैदल चल के जाते थे और बस स्टैंड के सामने ऐसे ही रहते थे कि अभी मेरी लड़की उतरेगी बस से।
तो बहुत मतलब डिप्रेशन में जो है वो थे, अकेलापन जो है, क्योंकि नई-नई शादी हुई है तो हर रोज़ तो मैं नहीं जा सकती थी मम्मी के पास। फिर भी मैं कभी-कभी अगर मतलब हर रोज़ मैं नहीं बताती थी यहाँ पे मतलब सास-ससुर को कि मैं जो जा रही हूँ मम्मी के पास। पर मैं क्या करती थी मतलब बस से उतर के सीधा ऑटो पकड़ के सीधा मम्मी के पास जाके थोड़ा-सा मम्मी के साथ मतलब बातचीत करके चली आती थी। और कभी मम्मी ज़्यादातर मतलब बस स्टैंड पे रहते थे और मतलब कभी-कभी खाना लेके आते थे बस स्टैंड पे, कुछ भी ये बनाए हैं, ये ले जाओ घर में खाओगे। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मम्मी का मन नहीं बस रहा है घर में, अकेलापन जो है इसको दूर करना होगा। अभी अकेलापन दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मेरी तो शादी हो गई है अभी, तो इस वजह से मैं जो है मेरे एक कलीग्स हैं जो मेरे डेस्क के बगल में हमेशा बैठते थे, हम दोनों प्लान करके एकदम आस-पास बैठते थे। तो उनसे मैंने बात किया तो उसने कहा कि तो उनके पास भी एक मतलब जो है डॉगी था। तो तो उसने मुझे ये कहा कि तुम अगर मम्मी का अकेलापन दूर करना चाहते हो और तुम चाहते हो कि डॉगी का पैर पाने के लिए कि वो मतलब तो तुम एक काम करो, तुम एडॉप्ट कर लो कोई भी इंडियन स्ट्रीट डॉग को। तो इसमें क्या होगा कि एक जो डॉगी जो है उनको जो है वैसे तो स्ट्रीट डॉग मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, उनको ठीक से खाना भी नहीं मिलता है। हर कोई मतलब जो है वो अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए जो है जो मतलब कोई भी जो बाहर का जो भी डॉग हो तो वो लेके आते थे घर में, मतलब वो लेके आते हैं घर में रखते हैं। पर उसने मुझे ये समझाया, मेरी जो फ्रेंड है तो उसने मुझे ये समझाया कि तुम अगर इंडियन स्ट्रीट डॉग एडॉप्ट करते हो तो प्यार तुमको वही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो विदेशी वाला जो डॉग है वो ज़्यादा प्यार करती है और ये जो डॉगी है इंडियन वाला स्ट्रीट डॉग है ये कम प्यार करेगा तुमको और ये कम मतलब जो है प्रोटेक्शन देगा तुम्हारे फैमिली को, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। हाँ, तो ये है कि इन जो विदेशी जो डॉग है वो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं, दिखने में अच्छा होता है, उनका बार्किंग जो है जब बार्क करते हैं, जब भी चिल्लाते हैं, एक अलग से मतलब उनका साउंड होता है। तो ये कुछ है, बट इसके अलावा और कुछ नहीं है। तुम्हें जो है मम्मी का अगर अकेलापन दूर करना है तो कोई भी डॉग तुम एडॉप्ट कर सकते हो, मेरा सलाह यही है। तो मैंने उनका जो है मतलब तो बात जो है मान ली। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं अचानक बैंक पे जा रही थी और वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब डॉगी जो है एकदम छोटा सा बच्चा सा जो है वो बालू रह रहा था, एक बिल्डिंग बन रहा था उसके नीचे जो है मतलब खेल रहा था। आसपास में कोई बड़ा डॉग मैंने नहीं देखा, बस वही डॉग देखा, वो और एक दो था वहाँ पे छोटा। तो और एकदम गोलू गोलू टाइप सा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मम्मी को बोला कि हम एक काम करते हैं, एक डॉग ही अडॉप्ट करते हैं। सो उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैं पापा को लेके गई। जिस दिन मैंने देखा उस दिन नहीं, उसके बाद वाले एक दो दिन बाद पापा को लेके गई वहाँ पे। और एक अंकल जी था वहाँ पे, तो अंकल जी ने कहा कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, वैसे तो मतलब डॉगीज़ जो है मतलब ना खाए पिए मर ही जाता है रास्ते में, गाड़ी कोई कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कुछ भी, पर तुम रख पाओगे ना इसको ठीक से। मैंने कहा कि हाँ मैं इसको पाल पोस के बड़ा करूँगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो बोला एक डॉगी जो है बच्चा सा मुझे दिया और बोला कि ये जो है मेल है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे पूछा था तो मेल या फिर फीमेल, मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई भी एक चाहिए जो कि मतलब मैं घर में नहीं रहती हूँ तो मम्मी का अकेलापन दूर करने के लिए जो है मैं रखना चाहती हूँ। तो उसके बाद मैंने जो मेरा जो पेट डॉग है उसको लाए। फिर ये जो है इसको ये तब कितने महीने का था, शायद 1 महीना या फिर 2 महीना
नहीं, ये 2 महीने का हो गया था, तो एकदम गोलू-मोलू सा था। और जब मैं इसको लाई थी, एकदम जो साइकिल होता है ना, साइकिल के सामने एक बक्सा होता है ब्लैक कलर का, ऐसे ऐसे स्क्वायर शेप का, वहाँ पे कुछ रखने के लिए, तो वहाँ पे वो अंकल जी ने ये डाल दिया था। तो उनके घर में ही ये जो है घर, मतलब उनके बिल्डिंग में ही ये जो है डॉग बच्चा जो था, 1-2 बच्चा था। तो उन्होंने दिया। उसके बाद जो है मैं एक कपड़ा लेके गई थी कि उसको पकड़ेंगे। मुझे थोड़ा-थोड़ा डर लग रहा था कि इसको पकड़ेंगे कैसे? तो उसको मतलब ऐसे रखा और उसके मतलब जो है बॉडी के ऊपर ऐसे मैंने ढक दिया। हाँ, और ऊपर से ऐसे हल्का-सा एक कपड़ा दे के ढक दिया। और ये जो जाली का जो था, ये साइकिल में जो रहता है, जो लोहे का जो बक्सा जाली का होता है, ये वहाँ से मतलब देख रहा था सब कुछ, पर एक भी चिल्लाया नहीं, एक बार भी कुछ बोला नहीं। मुझे डर लग रहा था कि अगर ये रास्ते में चिल्लाता है तो आसपास का जो है डॉगी वो इकट्ठे हो जाएंगे और क्या करेंगे, मतलब क्या ही करेगा पता नहीं। तो दूसरे डॉगी को देख के होता है ना, डॉगी सब पीछे पीछे आते हैं भाग के। तो बहुत डर लग रहा था। एक पर इसने कुछ भी मतलब एक शब्द भी नहीं, कुछ भी नहीं साउंड किया। तो मैं मतलब किसी को पता भी नहीं चला कि मैं डॉगी लेके आ रही थी। तो उसके बाद में लाई, और जो है साइकिल का जो है ऊपर जो मतलब साइकिल के सामने जो बक्सा था, उसमें ऊपर जो है हल्का पतला सा जो कपड़ा था वो मैंने उठाया और देखा कि वो ऐसे करके दिख रहा है, मतलब सबको दिख रहा है। तो मुझे डर लग रहा था, तो पापा को मैंने कहा कि आप इसको उठाओ। तो उसको उठा के मतलब जो है मेरे जो अंगना था, तो वहाँ पे रखी। उसके बाद मैं इसको रूम पे ले गई, और रूम पे ले जाने के बाद ये मतलब दौड़ा दौड़ी कर रहा था, तो कितना अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैंने क्या किया, और मैं इसको डांटी बहुत। हाँ, तो इसने क्या कि मैंने मैं सोच रही थी कि इसको ये इत्तू सा है, छोटा सा है, मैं कहाँ पे रखूँगी इसको। तो एक मेरा जो है कपड़े का जो है बक्सा था साड़ी का, तो इतना सा बड़ा बक्सा था, इतना सा बड़ा बक्सा। वो मुझे कोई मतलब गिफ्ट मिला था, जो है राखी का गिफ्ट, राखी नहीं, भाई दूजा होता है, तो भाई दूजा का जो गिफ्ट था वो साड़ी जो मम्मी को मिली थी उसका बक्सा था। तो इतना बड़ा सा साड़ी भी बहुत मतलब बनारसी साड़ी जो था, बनारसी टाइप का, तो इतना बड़ा बक्सा था। तो उसमें एक कपड़ा मैंने डालने के बाद उसको वहाँ पे रखा, और उसके बाद ये थोड़ा सा वहाँ पे रहा। उसके बाद फिर से बक्से से उठ के चले आ रहे थे, और जब भी मैं बोल रही थी जाओ वहाँ पे बैठो, तो ये दौड़ के चला जाके उस बक्से में एकदम बैठ रहा था। तो मैंने कहा कि वाह कितना अंडरस्टैंडिंग है। तो ये मतलब, तो वो उस दिन जो है मैं अपने हस्बैंड को बोल के उस दिन रात में मैं वहाँ पे ही रह गई, क्योंकि डॉगी जो है पता नहीं ये रात में क्या करेंगे, मतलब ये सोएंगे कि नहीं, या फिर खाते हैं क्या करते हैं मुझे पता नहीं। फ़र्स्ट टाइम मेरे एक्सपीरियंस है, मैं घर में डॉगी लाई हूँ। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं भी रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ। तो हम लोगों का 2 कमरा है घर में, एक मम्मी पापा जो पुराने वाले जो रूम था वहाँ पे रह गए, और एक नया वाला जो रूम है वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड बेड पे रह गए। और ये इसने सारा रात सोने नहीं दिया, सारा रात हाँ जो है क्या कुई कैसा करता रहा। और उसके बाद जो है तो मतलब नीचे बक्सा में कपड़े के ऊपर ये था, तो मतलब जो मेरा जो खट था, जो बेड था, बेड थोड़ा नीचे ही था, तो है मैंने इसको बेड में नहीं उठाया। तो तब हो रहा था रात के 3 बज गए थे, ये सो ही नहीं रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, इसको उठाया बेड के ऊपर। तो उठाने के बाद इसको मतलब चद्दर, ये चद्दर फद्दर से सब मतलब हम जिस चद्दर में सोए थे इसको वो ही चद्दर में मैंने रखा। तो उसके बाद ये चुपचाप से मेरे पास सो गए। तो मैंने सोचा कि अरे बाप रे, ये तो मतलब मेरे बगल में सोने के लिए ऐसा कर रहा था। तो मैं वैसे मैंने उसको अच्छा सा बेड बना के दिया था, उसके ऊपर कपड़ा फपड़ा डाल के अच्छे से रखा था, पर इसको अकेलापन हो रहा था। तो उसके बाद ये सोया था, और उसके बाद जो है
आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो अप किया। इसको मम्मी दूध पिलाते थे और बिस्किट पिलाते थे, और इसका एक जो है वाओ ऐसा जो चिल्लाता है वाओ वाओ करके, तो ये एक चिल्लाने का जो मतलब जो है वो चिल्लाना सुनने के लिए मैं कितने बार कोशिश किया, पर इसके मुंह से नहीं निकलता था जो है ये आवाज़। तो मैं सोच रही थी कि कब ये मतलब बार्किंग करेगा, आसपास में भी लगेगा कि हाँ इसके घर में एक डॉगी है आया है। तो ये वैसे चिल्ला नहीं रहा था। फिर जाके कुछ 15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद इसके मुंह से वो शब्द वो वो निकला। तो तब जो है मतलब मैं, हाँ ये सुनने के लिए मैं क्या करती थी, आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो वुडन का जो बेड है उसके पास में मैं ऐसे 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 आवाज़ करती थी, तो कोई भी आवाज़ अगर होता था तब ये चिल्लाते थे। तो उसके बाद मम्मी इसको ऐसे मतलब हाथ में रख के ऐसे मतलब इधर उधर घुमाती थी। और मेरे साथ भी ये थोड़ा जब छोटा था बाहर जाता था। और अभी तो ये बहुत शैतान हो गया है, बहुत ही शैतान हो गया है। इसका उम्र अभी कुछ 2-2.5 साल का हो गया है। 2 साल, अभी 3 साल होने वाला है इसका उम्र जो है अभी 3 साल होने वाला है। तो ये अभी बहुत बहुत ही मतलब क्या बोले, जो है नॉटी बच्चा हो गया है, अभी किसी का नहीं सुनता है। तो अभी तो है बहुत सारा प्यार जो है लगाव इसके साथ हो गया है, और बहुत सारा चीज़ जो है ये वेस्ट भी करते हैं मतलब। और एक किस्सा मैं इसका बताना चाहूँगी। एक बार हॉस्पिटल में मुझे एडमिट होना पड़ा था, सारा दिन मम्मी पापा वहाँ पे थे, मेरा ऑपरेशन होने वाला था। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ सुबह से लेके मम्मी पापा टेंशन में था, ज़िंदगी का फर्स्ट ऑपरेशन था मेरा। तो उसके बाद जो है अभी शादी के बाद ही हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब इसको हम घर में रख के गए थे। हाँ, तो खाना पीना सब कुछ दे के गए थे। पर मम्मी जो है मेरे ऑपरेशन के बाद कुछ समय लगा, उसके बाद मम्मी निकल गए। तो ये जो है कुछ देर तक जो है अकेले रहने के बाद इसको बुखार आ गया, और ऑपरेशन होने के बाद वाले दिन ही मेरी छुट्टी हो गई थी। तो मैं जब आई मतलब उस दिन से ये मतलब बोल नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। हाँ, तो बहुत डर लग रहा था, और इसका बुखार मतलब तेज़ बुखार हो गया था। और हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि पूरा बेड रेस्ट होगा तुम्हारा। तो मैं तो मतलब सो ही नहीं पा रही थी इसके लिए। इसको पापा ने ऐसे गोदी में लेके बैठे थे पापा, और ये पापा के पास ही बहुत कंफर्टेबल रहता है, मतलब पापा का जो है जान है पापा। जो जो होता है ना सब्जी वाला, जो भी कोई भी अगर घर में अगर कोई भी अगर आता है तो देख के बोलते हैं अरे आपके घर में कुत्ता है, पापा बोले कुत्ता मत बोलो ये मेरा बेटा है। तो ऐसा लगाव हो गया इसके साथ। और ये मतलब मैं तो इसको भाई मानती हूँ। और मतलब मैं जो भाई दूजा होता है, भाई दूजा में मिठाई लेके जाती हूँ इसके पास। जो है मेरे एब्सेंस पे मतलब मैं घर में नहीं रहती हूँ, फिर भी मतलब मम्मी पापा जो है सबका ख्याल रखते हैं ये। और मतलब बहुत जब पापा देर करते हैं तो मतलब एक बार दरवाज़े की तरफ जाना आना। और अगर मतलब और मेरा जो रूम है जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, और वहाँ से जो है मेन गेट जो है दूरी थोड़ा सा है ज़्यादा, मतलब यहाँ से मान लो इस तरफ थोड़ा सा दूरी ही है, और सुनाई भी नहीं देता है अगर कोई दरवाज़े में ऐसे आवाज़ करते हैं तो ये इसको तुरंत पता चल जाता है। ये मतलब बुला देते हैं मम्मी को। हाँ, ऐसे कैसे बोलते हैं ये माँ चिल्लाता हुई है, मतलब चिल्लाता है तो हम लोगों को पूरा मतलब सुनाई देता है कि ये माँ ही बोल रहा है। तो ये मतलब ये आने के बाद जो है मम्मी पापा की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आई, बहुत बहुत मतलब पापा का तो जान है, पापा आके इसके साथ बात करता है, और मम्मी भी सारा दिन इसके साथ बात करता है।
और ये सुनता भी है, ये मतलब इतना जो है समझदार है, क्या ही बोले। क्या हुआ कि मम्मी ने बोला नहीं, ये जो है मेरा भाई जो है, मेरा टिन मेरा पेट डॉग, तो ये इसको चिकन पकौड़ा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार क्या हुआ मम्मी जो है, मम्मी एक मतलब जो है पापा के पर्स से जो है पैसा जो है थोड़ा सा ले लिया था। तो पापा ने कहा कि मेरे पर्स में देखो पैसा नहीं है, आज तुम्हारे लिए हम जो है नहीं ले आ पाएंगे, जो है चिकन पकौड़ा जो है कोई ले रहा है, मेरे पैसा जो है बैग से कोई निकाल रहा है, पता नहीं कौन निकल रहा है, मतलब कौन ये ले रहा है, पर आज मतलब मैं अभी तुमको नहीं खिला पाऊँगी। तो ये मतलब कान ऐसे उठा के सुनते हैं क्या बोल रहा है पापा, तो वो समझते। उसके बाद जो है एक दिन क्या किया, पापा सो रहा है, मम्मी चेक कर रहा है पापा के बैग में कितना है पैसा, तो लेने के लिए। उसके बाद जो है ये ऐसे मतलब ऐसे सोया हुआ था, उसके बाद ऐसे मुंह उठाया करके आवाज़ किया। उसके बाद तो मम्मी के पास एकदम मतलब भौ भौ करके गया। हाँ, तो मम्मी ने मतलब जो है डर के मारे जो है बैग जो है फेंक दिया। हाँ, तो मम्मी सुबह उठ के पापा को बोल रहे थे कि ये मतलब तुम्हारा बैग जो है टच नहीं करने देता है अभी मुझे। तो और पापा का लुंगी पुंगी अगर मतलब मम्मी कभी छू भी लेते हैं तो ये भौ भौ करके मतलब जाता है। मतलब पापा का कोई भी चीज़ ये टच नहीं करने देता है, इतना इतना मतलब सेंसिबल हो गया है। तो मतलब जो मतलब ये अभी हम लोगों का फैमिली मेम्बर है। अगर कुछ भी मैं खाना भेजती हूँ तो सिर्फ पापा मम्मी के लिए नहीं, मैं इसके लिए भी मतलब इसके लिए भी भेजना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा इसके लिए ही मैं सोचती हूँ कि ये खाया कि नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये है पेट डॉग जो है, घर का जो पेट डॉग है उसका स्टोरी। तो बहुत समझदार है। और अभी तो ये क्या करते हैं, हम मेरे घर में तो कौन मतलब कोई नहीं आ पाते हैं डर के मारे। कभी कभी आते हैं तो हम इसको बांध के रखते हैं अगर कोई आ जाता है तो। और और आसपास में भी किसी के घर में किसी को अगर देखते हैं कि कोई आ रहा है तो चिल्लाता है। मतलब खुद का घर भी संभालता है, दूसरे के घर भी संभालता है। दूसरे के घर में वैसे जिन लोगों को देखते हैं छत में उठने के बाद, तो उन लोगों को देख के नहीं चिल्लाता है। अगर दूसरा कोई अगर छत में उठने के बाद जो है दिखता है कि उन लोगों के घर में कोई आया है तो चिल्लाने लगता है। हाँ, तो अभी ऐसा है। और घर में तो मतलब क्या ही बोले, एक चिड़िया भी बैठने नहीं देता है ये। हाँ, तो बिल्ली बहुत था घर में, आता था। ये आने के बाद बिल्ली आना पूरा स्टॉप हो गया। अभी ये जो है मतलब जो होता है ना, क्या बोलो इसको, चूहा चूहा के पीछे दौड़ता है, चूहा नहीं आने देता है घर में, तो ऐसा करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो सच बताओ तो मैं खुश हूँ इसको लेके। हाँ, तो मतलब हम जितना प्यार करते हैं इनसे, और ये हम लोगों को उससे भी कई गुण ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं जब जाती हूँ तो मतलब इतना इतना सारा प्यार देते हैं, इतना जो छटपटाते हैं मतलब मेरे पास आने के लिए, मतलब ऐसे 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 करता है, सारा मुंह मेरा चाट देता है। मतलब बहुत बहुत प्यार करता है। और मेरे पति को सबसे ज़्यादा प्यार करता है ये। और ये मेरे पति जब जाता है घर में तो ये टू व्हीलर लेके जाता है। तो टू व्हीलर का जब साउंड होता है पीप पीप करके, तो स्कूटी जो है, स्कूटी लेके जाते हैं, जो जब भी साउंड आता है तो ये मतलब विंडो के तरफ ऐसे उठ के देखता है कि कौन आया है कौन आया है। इसको लगता है कि मेरा हस्बैंड आया है। तो ये, और इसका एक और जो है खासियत है, ये जब भी खुश होता है ना तो मूड देते हैं, पता नहीं क्यों। ये सब डॉगीज़ का ऐसा कुछ है कि नहीं, और पर इसका है, ये बहुत ज़्यादा जब खुश होता है तो खुशी के मारे ये मतलब यूरिन कर देते हैं पास। तो ये स्टोरी रहा आज का। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा मेरा स्टोरी जो है,
मेरी ज़िंदगी का कहानी जो है जो मैं शेयर कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत हेल्प होती है, एनर्जी मिलती है, अच्छा भी लगता है कि कोई मुझे सुन रहा है। वैसे इतना छोटा सा शहर का, इतना छोटी सी लड़की हूँ मैं, इतना सा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। सभी कोई मतलब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो प्यार बरसाते रहिए। और मैं भी अपने ओर से कोशिश करूँगी जितना हो सके आपको मतलब जो है मेरी कहानी जो है शेयर करने की। और ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा, जो फैमिली वाला ब्लॉग होता है कि कहीं पे जा रही हूँ, घूम रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, बहुत जल्दी आएगा। पर थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा इसके लिए। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।